हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने देखा हंटिंग, कॉजेज ऑफ हंटिंग, इफेक्ट ऑफ हंटिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ हंटिंग। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्लिप टेस्ट। उससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक आप पीछे छूट गया था, ईएमएफ इक्वेशन में, वो आपको बता देना चाहता हूँ। ईएमएफ इक्वेशन हमारी क्या होती है अल्टरनेटर की, वो आप लोग जान लें। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्लिप टेस्ट। तो ईएमएफ इक्वेशन जो हम लोगों की होगी बेटा, वो होगी E इज इक्वल्स टू 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स NPH KP एंड KD। NPH जो बच्चों हमारा होगा वो होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल। KP मैंने आप लोगों को बेटा बताया था क्या होता है हमारा, पिच फैक्टर और कॉर्डिंग फैक्टर, इसको हम KC भी बोलते हैं। एक मैंने आपको बताया था बेटा KD, इसको हम क्या बोल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब एक हमारा होता है बच्चों क्या, वाइंडिंग फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं KW से। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा होता है KP इंटू KD। ठीक है बच्चों, दिस KW विल फाइनली मल्टीप्लाइड विद ईएमएफ इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, 4.44 फ्रीक्वेंसी फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल एंड KW। ये हमारी बेटा बन के आती है फाइनल ईएमएफ इक्वेशन अल्टरनेटर की। एग्जामिनर आपको ये सारी वैल्यूज दे देगा। फ्रीक्वेंसी अगर ना दे तो आपको फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज अपने आप से माननी है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। और अगर उसमें दी है तब आपको वो फ्रीक्वेंसी रखनी है, फिर आप 50 हर्ट्ज नहीं मान सकते हैं। फ्लक्स की वैल्यू आपको दे देगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, KW दे देगा, या फिर आपको KP KD दे देगा। KW आप यहाँ से निकाल के इसमें पुट करके अपनी ईएमएफ इक्वेशन आंसर ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट मैंने आपको बोला था, जब मैं आपको सलाइन पुल रोटर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको सलाइन पुल रोटर में दो रिएक्टेंस बताए थे बेटा। एक मैंने बताया था डायरेक्ट रिएक्टेंस, एक बताया था क्वाड्रेचर रिएक्टेंस। और मैंने कहा था ये मैं आपको आगे जब टॉपिक आएगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब हम लोग देखते हैं स्लिप टेस्ट। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है स्लिप टेस्ट। ये बच्चों हमारा क्या हो गया, स्टेटर। इसके अंदर हम लोग क्या रखते हैं, अपना रोटर। अब ये हमारा कौन सा रोटर है बच्चों, सलाइन पोल रोटर। तो यहां हम लोग देख पा रहे हैं जो एयर गैप हमारा यहाँ पे है, वो एयर गैप बेटा यहाँ पे भी है या कम है। तो ये जो हमारा हुआ, ये जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं XD और डायरेक्ट एक्सिस। और ये जो है बेटा इसको हम बोलते हैं XQ और क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है बेटा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस, और जो हमारा वर्टिकल प्लेन पे है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सिस। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे जो एयर गैप है हमारा वो कम है, और क्यू एक्सिस पे जो हमारा एयर गैप है वो ज्यादा है। तो हम लोगों ने देखा XD, HD नहीं, द एयर गैप is less on डायरेक्ट एक्सिस। ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस पे जो हमारा एयर गैप है वो क्या है, कम है। अब जो हमारा एयर गैप होता है बेटा वो होता है रिलक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हमारा ये जो है एयर गैप अगर हमारा कम है तो रिलक्टेंस क्या होगा बेटा, हमारा यहाँ कम होगा। और हमारा जो रिलक्टेंस होता है बच्चों
वो हमारा होता है रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ पे हमारा रिलक्टेंस कम होगा बेटा, तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है जी, यहाँ जो रिएक्टेंस है हमारा वो क्या है, एक्स डी। अब रिएक्टेंस जो होता है बेटा वो हमारा होता है करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहां से हमको क्या समझ में आया कि रिएक्टेंस यहाँ पे ज्यादा है तो करंट यहाँ पे कम होगा। ये किस एक्सिस की बात हम लोग कर रहे हैं, डी एक्सिस की बात हम लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट एक्सिस पे जो हमारा एयर गैप है वो कम है। एयर गैप किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली रिलक्टेंस के, तो हमारा रिलक्टेंस भी कम हो गया। रिलक्टेंस हमारा रिएक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब रिलक्टेंस कम है तो रिएक्टेंस हमारा बेटा बढ़ गया। रिएक्टेंस करंट के हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जब हमारा रिएक्टेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट घट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्स क्यू पे एयर गैप क्या है बेटा, ज्यादा है। ये जो है यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है, द एयर गैप इज लेस ऑन डायरेक्ट एक्सिस। अब हम लोग देखेंगे द एयर गैप इज वेरी लार्ज ऑन क्यू एक्सिस। तो क्यू एक्सिस पे हमारा एयर गैप जो है बच्चों वो ज्यादा है। तो एयर गैप अगर ज्यादा है तो रिलक्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और रिएक्टेंस क्या होगा, रिएक्टेंस यहाँ पे हमारा कौन सा है, क्वाड्रेचर। और करंट क्या होगा बेटा, मैं बताता हूँ आपको। एयर गैप हमारा क्यू एक्सिस पे क्या है बच्चों, ज्यादा है। एयर गैप ज्यादा होने से रिलक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रिलक्टेंस के रिएक्टेंस कैसे प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेंस कैसा होगा, कम होगा। रिएक्टेंस अगर कम है तो बेटा करंट कैसा होगा हमारा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हमको जो देखने को मिला बेटा वो क्या देखने को मिला कि जो एक्स डी है, मतलब जो हमारा डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है वो हमारा ज्यादा होता है किससे, क्वाड्रेचर रिएक्टेंस से। ये हमको यहाँ देखने को मिला। अब हम लोग एक एक करके स्लिप टेस्ट देखेंगे कि एक्स डी पे हमारा क्या होगा और एक्स क्यू पे हम लोगों का क्या होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा पहले डायरेक्ट एक्सिस से। यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा, इसका मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में लिखा दूंगा, आप सिर्फ वो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप ये समझ लीजिए, समझ आ रहा होगा। वैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ कंक्लूजन इसका याद रखिए। तो बेटा हम लोग देखेंगे एक्स डी, एक मिनट, हाँ, रिएक्टेंस हम लोग देखेंगे। तो ये क्या होगा बच्चों, ऑन डी एक्सिस, डी एक्सिस पे क्या होगा, रिलक्टेंस कैसा था बच्चों, रिलक्टेंस इज मिनिमम। हमारा जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम होगा। और जो हमारा फ्लक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस हमारा कम है, एमएमएफ हमारा क्या होता है बच्चों, एन इंटू आई। रिलक्टेंस होता है हमारा एस। तो रिलक्टेंस अगर हमारा यहाँ पे कम है और फ्लक्स हमारी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंस क्या होगा, हाई होगा, जिसकी वजह से हमारी करंट क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो हमको यहाँ से क्या देखने को मिलेगा कि एक्स डी इज इक्वल्स टू पे हमको करंट मिनिमम मिल रही है क्योंकि रिएक्टेंस हाई मिलेगा। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा वी मैक्स अपॉन आई मिनिमम। ठीक है बेटा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको वी मैक्स प्रॉपर लिख के देगा, आई मिन लिख के देगा, आपको बस ये एक्स डी एक्स क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग देखेंगे एक्स क्यू के लिए। एक्स क्यू पे क्या होगा बच्चों, ऑन क्यू एक्सिस रिलक्टेंस इज मैक्सिमम। रिलक्टेंस हमारा मैक्सिमम है जिसकी वजह से हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो एक्स क्यू की वैल्यू बेटा हम यहाँ से क्या निकालेंगे, वी मिन अपॉन
आई मैक्स, क्योंकि एक्स क्यू अगर हमारा मिनिमम है तो हमारी करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा बस इतना से दो फॉर्मूले हम लोगों को देखने थे, जो हम लोगों ने देख लिए। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक्स क्यू और एक्स डी के। एक्स डी पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा, जो हमारा डायरेक्ट एक्सिस है उस पर हमारा जो रिलक्टेंस है वो मिनिमम होता है, और जब जब हमारा रिलक्टेंस मिनिमम होगा तब तब हमारा रिएक्टेंस मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और रिएक्टेंस बेटा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब यहाँ पे रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगा। इसका फॉर्मूला क्या आया, वी मैक्स अपॉन आई मिन। और क्यू एक्सिस पे हमारा रिलक्टेंस क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम होता है, क्योंकि एयर गैप ज्यादा है वहां पे, तो हमारा यहाँ पे रिलक्टेंस मैक्सिमम है तो रिएक्टेंस क्या हो गया, मिनिमम। अब जब रिएक्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी मिन अपॉन आई मैक्स। बस ये दो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, बाकी कुछ याद नहीं रखना। क्वेश्चन इससे जो आएगा वो मैं आपको कराऊंगा, मैं आपको हिंट के लिए बस बता देता हूँ। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, वी मैक्स, वी मिन, आई मैक्स, आई मिन, ऐसे आपको चार कुछ भी वैल्यू दे देगा, 5 6 7 8, ठीक है, ये आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपसे पूछ लेगा एक्स डी एंड एक्स क्यू फाइंड करिए। तो आप बच्चों कुछ नहीं करना है इसमें, आपको एक्स डी अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्स डी क्या आएगा, वी मैक्स की वैल्यू 5, वी मिन की आई मिन की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 8, एक्स क्यू हमको निकालना हुआ तो वी मिन की वैल्यू हमारी 6/7। ये करके आप लोग आंसर निकाल देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा अगर आया तो, वरना आपसे ना कोई थ्योरी सवाल इससे पूछेगा ना कोई और क्वेश्चन इससे पूछेगा। ठीक है बेटा, एक सेकंड और रुकिएगा। ठीक है, आज के लिए बेटा हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर, और उसके बाद आपका एक टॉपिक और है, उसके बाद हमारा सिंक्रोनस मशीन जो है बेटा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन लगवाऊंगा क्लास में, PYQs में आपको सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट अपना शुरू करेंगे, तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। सब्जेक्ट खत्म होने वाला है, 2 टॉपिक रह गए हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, सारे क्वेश्चन आपके लग जाने चाहिए। बाकी मैं खुद क्लास में आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। कोई भी आपको डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं बेटा फिर। थैंक यू, हर हर महादेव।